अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। जी भाई, आप इनको तो जानते होंगे जो स्क्रीन पर फ़ोटो लगा हुआ है। ये झारखंडी बाबा के नाम से मशहूर हैं। और आप ज़रा इनकी ये गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह हम इस पर तफसीली बात करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी पूरे ग्रुप में एक हलवा के ताल्लुक से एक जर्जिस अंसारी एक मौलवी है, वहाबियों में फासिक भी है, दाढ़ी भी काटता है और पढ़ा लिखा है नहीं, चिर ज़ुबान है, रटी रटाई याद किया है, जेल भी गया है, जेल से वापस आया है। शायद वो किस मामले में गया वो तो पूरी दुनिया जान रही है। अब वो मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है कि हम लोग तो कहे थे ना कि हलवा मान लिया ना। अरे फासिक, हम लोग क्यों मानेंगे? हमारे रसूल हलवा और शहद को पसंद फरमाते थे, जिसलिए अहले सुन्नत वल जमात उससे निस्बत है। तुम नहीं मानते, तेरे लिए कढ़ाई में है, तेरे लिए कढ़ाई में, वहाबियों के लिए कढ़ाई में हलवा है। आज भी मैं कह रहा हूँ, क्या वहाबियों ही के लिए कढ़ाई में है? हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लिए तो हम लोग किताब में है, इसलिए हम लोग पकाते खाते भी हैं। तुम्हारे लिए कढ़ाई में है, तुम लोग किताब मानोगे नहीं। हमारे अकाबिर दिखा दिखा के थक गए, तुम लोग मानते ही कहाँ कोई चीज हो, इसलिए झारखंडी तुमको कढ़ाई में दिखा रहा है हलवा है। खाओ तुम लोग दुकान से, हटिया से, बाजार से। हम तो फातिया करके खाते हैं। हम तो इस्लाह करने से पहले अपने खुद झांक के देखो। तुम इस्लाह करने के तुम खुद अपनी इस्लाह करो, अपने दामन में झांक के देखो तुम्हारे में कितनी खामियां, कितनी बुराइयां हैं। जो आदमी जेल जा चुका हो, जिन पर आरोप हो चुका हो, जिन पर कितने कई वीडियो वायरल हो चुका है, तुम क्या मुझको इस्लाह करोगे? झारखंडी कहा था, वही तो हम लोग कहते हैं। तुम लोग तो हमेशा गलत कहते हो। हम तो झारखंडी हमेशा सच हक बोलता है। तुम्हारे लिए कढ़ाई में आज भी है, कयामत तुम लोग कढ़ाई में रहो, इसलिए तुम्हारे लिए फातिहा के नसीब नहीं है। किताब में हमारे अकाबिर दिखा चुके हैं, हम लोग किताबी से साबित करके खा रहे हैं, पका रहे हैं। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लिए किताब में है, वहाबियों के लिए मैंने कढ़ाई दिखाया है बस। और सोशल मीडिया में इसको उछाला जा रहा है, दिखाया जा रहा है ऐसा वैसा है। भैया मेरे दोस्त, पहले पूरी तकरीर को समझो, सुनो बस। वहाबियों के बहकावे पे मत चलो। वहाबी हमेशा अहले सुन्नत वल जमात कल भी दुश्मन था, आज भी है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तो वो दुश्मन ही रहेगा। उनका अकीदा अलग है, मेरा अकीदा अलग है। हम नबी को नूर मानते हैं, वो तो नबी को मजबूर मानता है। अल्लाह इन वहाबियों को हिदायत दे। भाई, मुझे इन पर तबसरा करने का कोई शौक़ नहीं है। आपने वीडियो तो सुन ली होगी। इन्होंने चंद बातें जो नहीं कहनी चाहिए थी वो कह दी। आपने तो मुकम्मल सुन लिया होगा। मुझे इन पर बात करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं इनकी इस्लाह के लिए चंद जुमले बोलना चाहता हूँ। पहली बात इन्होंने कही कि उन हज़रत के बारे में जिनके लिए इनका बयान आया, मैं नाम नहीं लेता, कहा कि वो फासिक हैं। भाई, आप तो खुद फासिक हैं। आप भी दाढ़ी काटते हैं। आपने पर्सनल लाइफ पर सवाल किया है। दाढ़ी आप भी काटते हैं, आप पर भी सवाल किया जा सकता है। पहली बात, आपको जवाब मिल गया होगा, मुंह तोड़ जवाब मिला। और दूसरी बात कि आपने कहा ये जो वहाबी हैं ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है और दुश्मन रहेंगे। भाई, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप इंतशार फैलाने के लिए आए हैं? आपको कौन जलसों में बुलाता है? कौन आपसे बयान तकरीर करवाता है? मैं आपकी डिग्री पर बात नहीं करने आया हूँ। यहाँ आपकी डिग्री है या नहीं है वो अलग बात है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, नहीं बहस नहीं करूँगा। लेकिन आप बहुत गलत हैं। और इसके अलावा एक और बात आपने गलत कही। आपने ताना देते हुए एक बात कही कि भाई वो बंदा जो है जेल भी रह चुका है। तो भाई, जेल जाना ये कोई ताना नहीं है। जेल तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी गए थे। तो ये ताना नहीं बनता है। या आप पर्सनल लाइफ पे सवाल कर रहे हो। आप जवाब दो ना इल्मी मैदान में। और आपने उस वीडियो के अंदर आपने क्या कहा था, जो आपका फेमस डायलॉग है, जो आपका बहुत फेमस हुआ, वो एक क्लिप है जिसमें आपने क्या कहा? आपने कहा आप लोग किताबों में खोजते रहो और हम लोग प्लेट में खाते रहेंगे। ये आपका जुमला था। यानी आपने कहा वहाबी, देवबंदी, कोई भी हो, वो जो हैं किताबों में ढूंढते रहो और हम लोग क्या हैं कि प्लेट में खाते रहेंगे। और अभी आपका बयान बदल गया, आपने कहा वो वहाबियों के लिए था। नहीं, आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। आपने गलत, जितनी भी तीन चार बातें आपने कही, तीनों बातें गलत कही। तो आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि आप ये यहाँ उम्मत मुस्लिमा में इंतशार न फैलाएं। आप जैसे जाहिलों की वजह से बहुत सारे लोग
اس انتشار کی زد میں آ جاتے ہیں۔ امید ہے کہ تمام حضرات کو گفتگو سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔